अब हम YouTube से कैसे अर्न करते हैं। हम YouTube से जो अर्निंग करते हैं वो मोनेटाइजेशन से करते हैं, यानी हम अपने चैनल को मोनेटाइज कराते हैं। मोनेटाइज कराने की एलिजिबिलिटी क्या होती है कि आपके पास 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, मतलब 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए, और 4000 आवर्स वॉच टाइम, मतलब इतने घंटे लोगों ने। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये अर्निंग क्राइटेरिया नहीं है। ये सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप मोनेटाइज हो जाएंगे। अर्निंग का क्राइटेरिया कुछ और है। अर्निंग का क्राइटेरिया ये है कि आपके डेली व्यूज कितने हैं। अगर आपके डेली व्यूज अच्छे नहीं हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी बंदा ऐड लगवा रहा है, ठीक है ना, ऐड लगवाना है, उसने किस पे लगाना है, हमारी वीडियो पे लगाना है। मतलब आज हमारी वीडियो ही जो है वो 7 दफा देखी गई है, तो उसके ऐड से हम कैसे अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी वीडियो आज के दिन में 1000 दफा देखी गई है तो हम अर्न कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो आज के दिन में 2000 दफा देखी गई हो तो फिर हम और ज्यादा अर्न कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिकली जो अर्निंग है उसका क्राइटेरिया क्या है, डेली व्यूज। अगर आपके डेली, लेकिन एलिजिबल होने के लिए क्राइटेरिया क्या है, मिसाल के तौर पर आपके डेली व्यूज हैं मगर आप अभी एलिजिबल ही नहीं हुए हैं, मतलब आपके 4000 घंटे भी पूरे नहीं हुए, आपके 1000 सब्सक्राइबर्स भी पूरे नहीं है, तो बेशक आपके डेली व्यूज 2000 हों, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। पहले आपको 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं और 4000 आवर वॉच टाइम। और ये वाला काम अगर हम किसी फेक तरीके से करेंगे, किसी फेक मेथड से, कोई बंदा हमें कहता है कि भाई मुझसे, मैं आपको 3 दिनों में आपका वॉच टाइम पूरा कर देता हूँ। न्यू स्टूडेंट्स हैं, बैठ जाए। तो मैं आपको आपका वॉच टाइम पूरा कर देता हूँ 3 दिनों में 5000 रुपीज़ के अगेंस्ट, और आपके सब्सक्राइबर्स भी पूरे कर देता, तो हमें कभी भी ये काम नहीं कराना, क्योंकि इस तरह करके हम अपने डेली व्यूज़ को मुतासर करेंगे। फिर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, आपके डेली व्यूज़ इंप्रूव नहीं होने वाले। आपको अपने चैनल पर ऑर्गेनिक काम करना है। हाँ, अगर आपको कोई ये सर्विसेज ऑफर कर रहा है तो आप उससे ये कहो कि हमें डेली व्यूज़ इंप्रूव करके दें। यानी आपसे कोई बंदा अगर 5000 लेता है, वो कहता है भाई 1 महीने के लिए मैं आपसे 5000 रुपीज़ ले रहा हूँ महीने में, तो आपकी उससे ये कमिटमेंट होनी चाहिए कि आप मुझे डेली व्यूज़ इंक्रीज करके दो। भाई मेरे डेली व्यूज़ 25 हैं, तो ये पूरे दिनों में आप मुझे बताएं कि हफ्ते के बाद क्या ये 75 हो जाएंगे डेली, एक दिन के नहीं, मतलब मुसलसल डेली व्यूज़ इतने आने शुरू हो जाए। और उसके बाद क्या 15 दिनों के बाद यही 100 पर आ जाएगी वैल्यू, क्या 30 दिनों के बाद यही वैल्यू 150 या 200 पर आएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी वजह से आप ग्रो कर रहे हो, इससे आपकी अर्निंग होगी। अब जब आप 25 व्यूज से 200 पर चले गए हो, जब आप 25 व्यूज से 200 पर चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वॉच टाइम भी तो बढ़ रहा होगा। और जब व्यूज पहले थोड़े थे, अब 200 हुए हैं, तो वो जो 225 वहां से ऊपर वाले लोग हैं वो तो नए लोग हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको उससे सब्सक्राइबर्स भी मिल रहे होंगे। यानी अगर हम डेली व्यूज को टारगेट बनाएंगे तो हमें सब्सक्राइबर्स भी मिलेंगे, और अगर हम डेली व्यूज को टारगेट बनाएंगे तो हमें वॉच टाइम भी मिलेगा। लेकिन अगर हम टारगेट सब्सक्राइबर्स को बनाएंगे फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। आपको सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, वैसे सब्सक्राइबर कोई भी बंदा आपको दे देगा, अलबत्ता वो वॉच टाइम देगा, वो हो सकता है कि कुछ दिनों में नजर आए, उसके बाद गायब हो जाए। और जब आप उस वॉच टाइम की बेस पर अप्लाई करोगे तो हो सकता है कि यूट्यूब उस वॉच टाइम को रिजेक्ट कर दे, उसे पता लग जाए। अब यूट्यूब का सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका हुआ है, उसके डिटेक्टर्स बहुत आसान है। पहले बहुत सारे तरीके होते थे, बहुत सारे तरीके थे जिसे हम वॉच टाइम पूरा कर लेते होते थे। अब नहीं होता। अब ऐसे नहीं होगा एक ही जगह पर बैठकर, एक ही 10 डिवाइसेस पर बैठ के अगर मैं वॉच टाइम पूरा करने की कोशिश करूंगा एक ही जगह से, तो यूट्यूब डिटेक्ट कर लेगा कि ये भाई एक ही लोकेशन से बार बार ये वीडियो देखी जा रही है। और फिर आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब वीडियो में अगर इंटरेक्शन ना हो और लंबी वीडियो चल रही हो और आप इंटरेक्ट नहीं करते, लाइक नहीं करते, कोई मूवमेंट नहीं होती है, तो यूट्यूब जो होता है वो ऑफ कर देता है, वीडियो को प्ले नहीं करता, मुसलसल प्ले नहीं रखता उसको। इसका मतलब क्या होगा कि हमें नेचुरल वॉच टाइम चाहिए। जैसे आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ तो इंटरेक्ट कर रहे हो ना, कभी इसको आगे ले जाते हो, कभी इसको पीछे ले जाते हो, कभी लाइक करते हो, कुछ कमेंट करते हो। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो, इससे यूट्यूब नहीं रोकेगा। लेकिन जो वीडियो आप प्ले करके एक डिवाइस पर चले जाएंगे और फिर दूसरी डिवाइस पर चले जाओगे कि भैया अब इस पर प्ले कर देते हैं, तो इस तरह से आपको वॉच टाइम नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज़ तो क्या हुई कि हमें ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स और ऑर्गेनिक वॉच टाइम की तरफ जाना है। अच्छा, अब अर्निंग करने के लिए हमें अकाउंट क्या चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एलिजिबल हो गए, ठीक है, और हमें हमारे डेली व्यूज भी 1500 से क्रॉस हो गए,
तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ अर्निंग होनी शुरू हो गई हमारी। अब जब हम अर्न करेंगे तो यूट्यूब ने हमें पैसे भेजने हैं, तो वो कैसे भेजेगा। अब अगर हम ये देखें तो यहां पर गूगल में ना हमारे पास 2 अकाउंट हैं जिनको हम डील करते हैं। एक कौन सा अकाउंट होता है, एड अकाउंट, जिसे हम गूगल एड अकाउंट बोलते हैं, जहां पर हम एडवर्टाइज करते हैं खुद से। यानी अगर मुझे पीक सॉल्यूशंस के एड्स रन करने हैं सर्च इंजन पर, वेबसाइट पर या यूट्यूब के ऊपर, तो मुझे ये एड्स कहां पे जाके रन करनी है, गूगल एड अकाउंट में जाकर, गूगल एड्स में। गूगल एड ही ना पढ़ा अभी आपने, देखते हैं नेक्स्ट हम सोशल मीडिया पढ़ेंगे या गूगल एड ही पढ़ेंगे, ठीक है, अभी हम डिसाइड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो एडवर्टाइज करना है, हमने अपनी प्रोडक्ट को जो एडवर्टाइज करना है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, गूगल एड अकाउंट चाहिए। लेकिन हमने जो अर्न करना है उसके लिए हमें दूसरा अकाउंट चाहिए। यहां पर गूगल एड आ रहा होगा, ये देखिए आ रहा है। इस अकाउंट से हम एड्स लगाएंगे, ये हम जब पढ़ेंगे तो इसमें ही जाएंगे। अब जब हमने अर्न करना है तो एक्चुअली एक ही चीज है, पीक सॉल्यूशन का एड लग रहा है, पीक सॉल्यूशन वाला गूगल को 1000 रुपीज डेली दे रहा है। अब इनका एड सर्च इंजन पर चल रहा है, इनका एड वेबसाइट पर चल रहा है, या इनका एड यूट्यूब पर चल रहा है। अब इनमें से जो प्योर ऑनरशिप है गूगल की, वो कौन सी है, सर्च इंजन। सर्च इंजन पे तो कोई पार्टनर नहीं है उनका, मतलब यूट्यूब जो है, यूट्यूब तो आप लोगों का है, हर किसी का अलग अलग चैनल है जिनके ऊपर ऐड चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गूगल ऐड जब इस जगह पर आएगी तो यहाँ पर पार्टनरशिप में आ जाएगी, और इसी तरह गूगल ऐड जब वेबसाइट पर जाएगी, वो वेबसाइट भी तो सारी यूट्यूब की नहीं है ना, गूगल की नहीं है, वेबसाइट्स भी लोगों की है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी पार्टनरशिप हो गई। सिर्फ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे वो पार्टनरशिप नहीं कर रहा, वो है सर्च इंजन। सर्च इंजन पे जितनी भी इनकम आ रही है वो सारी उसकी है, लेकिन यूट्यूब से जो इनकम जनरेट हो रही है वो 55% आप समझो यूजर्स की है, जिनके चैनल्स हैं या जिनकी वेबसाइट्स है। अब पैसे उनको भी देने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका तो मतलब यही हो ना कि भाई 1000 रुपये के ऐड लगे हैं पीक सॉल्यूशंस के, अब उनमें से कुछ ऐड लगे हैं सर्च इंजन पर, वो वाले सारे पैसे तो गूगल के हैं। कुछ एड्स लगे हैं यूट्यूब के ऊपर, वो वाले पैसे उनके डिस्ट्रीब्यूट होंगे पार्टनरशिप के हिसाब से। कुछ पैसे लगे हैं वेबसाइट पर, वो भी डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसका मतलब यह, अब उन्होंने पैसे कैसे देने हैं, हमें कैसे पैसे देने हैं। आपका अगर यूट्यूब चैनल है तो आपको आपका शेयर कैसे मिलेगा, इसके लिए फिर हमारे पास जो दूसरा अकाउंट है उसको हम बोलते हैं गूगल एडसेंस अकाउंट, ठीक है। इसके लिए जो दूसरा अकाउंट है, ये हम खुद ब खुद उसी वक्त बन जाएगा जब आप एलिजिबल हो जाओगे चैनल मोनेटाइज करने के। तो आपको ईमेल आएगी गूगल की तरफ से कि जनाब अब आप एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर लो। तो कहेगा सबसे पहले अपना गूगल एडसेंस अकाउंट बनाओ। गूगल एडसेंस अकाउंट वहीं से बनेगा, हम क्लिक करेंगे तो उसी जीमेल पर गूगल एडसेंस होगा। आपको पता ना कि सारे अकाउंट तो एक ही जीमेल पर चल रहे हैं, जीमेल तो एक ही है ना आपका। यहां हमें क्या बताना है, गूगल एडसेंस अकाउंट में जाकर मैंने अपने क्रीडेंशियल्स, उसको अपनी तफसीलात बतानी है कि भाई मैंने ये अपना चैनल बनाया हुआ था, ये मोनेटाइज था, इसमें से अब हमारा कुछ शेयर बना है, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होने हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मैं उधर अपना एड्रेस बताऊंगा, अपना बैंक अकाउंट बनाऊंगा, यानी इसका मतलब क्या हुआ, अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स बताऊंगा मैं उसको। इवन टैक्स पेयर भी होने चाहिए, क्योंकि जब हम ऑनलाइन जा रहे हैं तो टैक्स पेयर नहीं होंगे तो फिर तो नहीं हम ले सकेंगे, तो आपको टैक्स पेयर होना पड़ेगा इसके लिए। तो ये सारा डाटा आपको उसे प्रोवाइड करना है। फिर होगा क्या, ऑटोमेटिकली जैसे ही आजकल डॉलर के रेट्स के मुताबिक तकरीबन 28,000, 25 से 28 के दरमियान एक फिगर आती है, ठीक है। जैसे ही आप इतने अर्न कर लोगे तो आपने अकाउंट दिया हुआ उसको, आपका जो प्रॉफिट होगा वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। सिर्फ पहली दफा जब ये शिफ्ट होने लगेगा, जब आप अपना अकाउंट बनाओगे तो सबसे पहले आपको एक पिन कोड आएगा पहली दफा। क्यों आएगा, वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने एड्रेस प्रोवाइड किया है और जो आपने बैंक डिटेल्स दी हैं ये ठीक हैं कि ठीक नहीं है। फर्स्ट टाइम आपको आएगा, कहां पर आएगा, आपके फिजिकल एड्रेस पर आएगा। कौन सा फिजिकल एड्रेस होगा, जो एड्रेस हमने एडसेंस अकाउंट बनाते हुए दिया था उस जगह पर आएगा। सो पहले तो ये हमें समझ में आ गया डिफरेंस दोनों में क्या है, कि यानी एड वर्सेस एडसेंस, सबको पता लग गया। यानी इसकी मुख्तसर बात क्या है कि जब हम लोगों ने एड्स रन करने हैं
जब हम लोगों ने एड्स रन करने हैं तो हम गूगल एड अकाउंट यूज करेंगे, गूगल एड अकाउंट बनाएंगे। और जब हम लोगों ने गूगल से अर्न करना है, चाहे वो वेबसाइट से चाहे वो यूट्यूब पे, तो फिर हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? एडसेंस अकाउंट बनाएंगे। हम गूगल को पैसे किस अकाउंट में देंगे? गूगल एड अकाउंट में उसे गूगल को पैसे देंगे कि भाई हमारी एडवर्टीजमेंट कर लो, ये लो 1000 रुपया पर क्लिक, हम इतने पैसे आपको देंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट हम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने सर्च इंजन पर एड लगाना है तो एड लिखा हुआ आता है, एडवर्टीजमेंट लिखा हुआ आता है ना हमारे पास। जैसे इधर आऊं मैं और यहां आकर लिखता हूं गूगल एड्स, चलो जी मैंने गूगल एड्स ही लिख दिया, देखते हैं कोई तस्वीर आ जाती है हमारे पास। जिसमें एड्स चल रहे हो तो अच्छी बात है। ये आ रही है। जूम जरा बड़ा कर दूं ताकि आपको फील हो जाए। देखिए लिखा हुआ है ऐड, उसके आगे ऐड लिखा हुआ आ रहा है नजर हमें, ऐड ऐड ऐड, ये जहां पर उन्होंने रेड कलर का सर्कल दिया हो, ये तीनों एड्स हैं जिसके आगे ऐड लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये जो विजिबिलिटी हो रही है ये पेड है। और नीचे आओ, एक और यूआरएल आ रहा है नीचे, उस पर ऐड नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है ये क्या है? ये ऑर्गेनिक है। ये क्या है? नेचुरल है। ये क्या है? ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स हैं। तो अब हमें ये डिफरेंस पता लग गया। अब जरा मैं एक ऐसा चैनल दिखाता हूं जो मोनेटाइज्ड है, ठीक है? तो जो चैनल मोनेटाइज हो जाए उसके ऊपर हम एड सेटिंग्स कैसे करते हैं ये देखते हैं। जैसे ये वाला चैनल जो भी मैंने आपके सामने खोला हुआ है, ये एक मोनेटाइज चैनल है। इसके कंटेंट पर आते हैं जहां पर वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो अगर आप देख रहे हो तो इसके कंटेंट पे ये डॉलर का निशान बना हुआ आ रहा है, आ रहा है ना? ये डॉलर शो कर रहा है कि ये मोनेटाइज चैनल है। जो चैनल मोनेटाइज नहीं होगा उसके साथ ये डॉलर नहीं आ रहा होगा। अगर फॉर एग्जांपल किसी इशू की वजह से ये चैनल दोबारा से रिव्यू में चला जाए किसी वायलेशन की वजह से, और वो कहे भाई अब आप मोनेटाइज नहीं है, अब हम दोबारा से देख रहे हैं, तो ये डॉलर यहाँ से चला जाएगा। फिर ये डॉलर का निशान यहाँ पे नहीं आएगा। फिर ये डॉलर का निशान उसी वक्त आएगा आपको नजर जब आप दोबारा से एलिजिबल हो जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ? इस पे ऐड लगा है, ठीक है? अच्छा, ये वीडियो का टाइम कितना है? 2 मिनट, ठीक है। अब इसकी मैं, ये तो वीडियो की सेटिंग है ना, मैं इसकी मोनेटाइजेशन सेटिंग पर जाना चाहता हूं, यानी कि जहां पर मैंने ऐड सेट किए हुए हैं। तो मैं डॉलर पे क्लिक करूंगा। जरा मैं इसको जूम छोटा करूं, बड़ा करेंगे तो हमें नजर नहीं आएगा सही तरह से। ये लिखा हुआ है कि ये ऑन है मोनेटाइजेशन, इस पे बता रहे ना मैं इसकी मोनेटाइजेशन ऑन है। इसका मतलब यह है कि मोनेटाइज का मतलब है कि आप एलिजिबल हो गए हैं कि आपके चैनल पर जब एड्स लगेंगे तो आपको भी उसमें से शेयर मिलेगा। अब अगर आपके चैनल पर ऐड लग रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं, मगर आप एलिजिबल नहीं है, मिसाल के तौर पर आप ही का चैनल है, जैसे मैंने भी एक टास्क दिया ना आपको, लेक्चर्स लगाते हैं और कोई भी उसके व्यूज 100 हो जाते हैं एकदम, तो उस पर ऐड आना शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि आप एलिजिबल नहीं है तो वो सारी की सारी पेमेंट जो है वो किसको जाएगी? गूगल को। यानी कि वो आप उसमें से कुछ भी हिस्सा नहीं है आपका। आपका हिस्सा कब आएगा? जब आप 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करोगे और जब आप 4000 आवर्स का हुआ। इट इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन। इसको हम बोल रहे हैं कि मोनेटाइज हो चुका हुआ। बेसिकली पेमेंट किससे मिलती है? पीक सॉल्यूशन ने ऐड लगाया, उनके ऐड के ऊपर क्लिक हुआ, उस क्लिक से गूगल को पैसे चले गए, सपोज कर लेते हैं 100 रुपया। अब वो जो 100 रुपया है वो गूगल ने ले लिया ना कस्टमर से ऐड लगाने का, लेकिन ऐड लगा कहां पर है? ऐड तो हमारे चैनल पर लगा है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें हमारा हिस्सा भी शामिल है ना। तो गूगल उसमें से 55% हमें देगा और 45% अपने पास रख लेगा। इस तरह हम अर्न कर रहे हैं। और इस तरह जितने भी एड्स लगने लगे हुए हम उन सब एड से अर्न कर रहे हैं। आप देखते हो ना, मुख्तलिफ एड्स नजर आ रहे होते हैं हमें। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है।
जी अब देखें जरा क्या लिखा है, ओनली वीडियोस लॉन्गर देन 8 मिनट्स आर एलिजिबल फॉर एड्स ड्यूरिंग वीडियो। अच्छा अब ये इन्होंने एक ऑप्शन रिमूव कर दिया। पहले हम यहाँ पर काफी सारी सेटिंग कर सकते थे छोटी वीडियो के ऊपर भी। अब उसने कहा कि जो वीडियो आपकी 8 मिनट से छोटी होगी उसके ऊपर ड्यूरिंग वीडियो एड लगना भी होगा तो आप नहीं डिसाइड कर सकते, यूट्यूब खुद ही करेगा। ठीक है, और यहां पर हम ये भी नहीं सेट कर सकते कि इस पे एड की टाइप क्या होगी। देखें कोई ऑप्शन ही नहीं आ रही सेटिंग करने की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैं ऑप्शन भी नजर आएंगी, लेकिन ये वीडियो क्योंकि शॉर्ट है तो इसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं आ रही। अब जरा लॉन्ग वीडियो पर जाएं। मैंने क्या बोला था, कितने टाइम की लॉन्ग वीडियो कंसीडर होगी? 8 मिनट की। 8 मिनट की, ठीक है ना जी। तो ये वाली तो आ जाएगी उसी कैटेगरी में। इसके डॉलर पे क्लिक करते हैं, आ गया। अब ये सारा इसने ना सेट बिल्कुल चेंज किया है। अभी मेरा ख्याल है कल मैंने पढ़ाया उस वक्त तक ये नहीं था। ये इनका बहुत देर से मैसेज आ रहा था कि हम इसको चेंज करने वाले हैं। ठीक है, तो उन्होंने इसको अप्लाई कर दिया। अब ये क्या लिखा हुआ है जी, रिव्यू प्लेसमेंट। अब हम यहां आ गए यहां पर। अब यहां पर आकर ये एड ब्रेक का ऑप्शन आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वो टीवी पर ड्रामा चलता है या कोई टॉक शो चलता है तो उसके बीच में आते हैं ना एड्स, प्रोग्राम को स्प्लिट करते हैं और ऐड चलाते हैं वहां पर। सेम इसी तरह अब हम खुद डिसाइड करने लगे हैं कि किस पॉइंट पर मेरी वीडियो जब चल रही होगी तो कितनी देर में उसके बाद ऐड आएगा उसके ऊपर। देखिएगा, जैसे मैंने कहा भाई एक ऐड तो मुझे स्टार्ट पर ही चाहिए, तो ये मैंने पॉइंट थोड़ा सा स्टार्ट से थोड़ा सा आगे किया और ये क्या लिखा है, ऐड ब्रेक। इसका क्या मतलब हुआ, यहां पर ऐड चलेगा, यानी वीडियो जब इस पार्ट पर आएगी तो इस पर ऐड आ जाएगा। अच्छा उसके बाद मैं और आगे लेकर चलता हूं और फिर मैं कहता हूं एक ऐड यहां पर है। समझ में आ गई बात? यानी इस तरह से इसका मतलब क्या हुआ कि ये अब उसने टोटल अपने पार्टनर को दे दिया एक्सेस इसका, गूगल ने, कि भाई आप एड्स किस तरह लगाना चाह रहे हैं। मैं इसको भर दूं एड्स के साथ, बेशक ये मेरे टोटल मेरे ऊपर ही है ना, लेकिन इससे मुझे नुकसान होगा। मतलब मैं टीवी पे टॉक शो देख रहा हूं और हर 2 मिनट के बाद ऐड आ जाता है 1 मिनट का, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं कोई 5 से 7 मिनट से ज़्यादा वो देखूंगा। मैं तो छोड़ दूंगा वो चैनल, मैं किसी और चैनल पे जाकर देखते हैं जहाँ पर कम से कम 1 घंटे में दो ऐड आ रहे हैं। इतने ज़्यादा ऐड आ रहे हैं, मैं तो नहीं देखना इसको। तो आपको ये बहुत इंटेलिजेंटली ऐड के नेटवर्क को बीच में ऐड करना है कि लोग आपके कंटेंट के साथ ज़्यादा इंगेज हों और बीच में आपके ऐड चलें। और आपको अपनी ये भी चेक करना है कि वीडियो की पॉपुलैरिटी कैसी है, उसके हिसाब से आपको ऐड सेट करनी है। क्योंकि जो वीडियो आपको लगेगी कि बड़ी पॉपुलर है, भाई लोगों ने लाजमी देखनी है, वहां पर जरा मैं थोड़े कदरे ज़्यादा ऐड लगा दूंगा कि भाई आजकल ज़रूर देखनी है। लेकिन जो वीडियो मुझे पता हो, जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मेरा चैनल मोनिटाइज होता, पब्लिक वीडियोज़ भी होती, ठीक है, और मैं जब आपको लेक्चर देता और मैं कहता हाँ जी आज जाकर आप लोगों ने ना मेरे चैनल से सुनना है, और मैं उसको भर देता एड्स के साथ बीच में से। इसका मतलब क्या हुआ, आप जब मेरा लेक्चर देख रहे होते हैं, इतने सारे स्टूडेंट देख रहे होंगे, जितनी दफ़ा आप लोग देखोगे उतनी दफ़ा ऐड चलेंगे ना उसके ऊपर। लेकिन हमने इस चीज़ का इस्तेमाल इंटेलिजेंटली करना है कि लोग वापस भी हमारे चैनल पर आए। ये ना हो कि वो ये कहें कि इस चैनल पर बहुत सारे ऐड चलते हैं इसलिए हमने यहाँ से नहीं लेते कोई चीज़। तो इसको कंटिन्यू स्किप कर देंगे, 5 सेकंड तो चल गया ना। आपने देखे जब ऐड स्किप करते हो ना तो वही ऐड डिस्प्ले ऐड बन जाता है और साइड नीचे भी नजर आ रहा होता है ऐड के तौर पर, यानी वो ब्रांड नेम तो नजर आ रहा होता है, फिर भी हमें सिर्फ वो वीडियो नजर नहीं आ रही होती जो ऐड की वीडियो होती है। बाकी का ऐड चलता रहेगा, ये आप सबने ऑब्जर्व किया ना, बाकी का ऐड फिक्स हुआ होता है जो चल रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये, और ये बिल्कुल नई चीज है जो आजकल ऐड हुई है। ठीक है, ये मेरा ख्याल है मैंने कल एक यूट्यूब का लेक्चर दिया, उसमें भी नहीं था ये ऑप्शन, ये इन्होंने अभी बिल्कुल रिसेंटली इंप्लीमेंट किया है। पहले इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते होते थे जिसमें हम खुद सेट करते थे। जी बिल्कुल ये है सिर्फ, और जो अच्छा हो जाता है वो क्या करता है, वो स्पॉन्सर्ड ऐड भी चलाता है। ठीक है, स्पॉन्सर्ड ऐड का क्या मतलब है, स्पॉन्सर्ड ऐड का मतलब है कि मैं लेक्चर शुरू करने लगूंगा ना तो एकदम मैं पहले स्टार्स अकेडमी की थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट शुरू कर दूंगा। अब मैंने स्टार्स अकेडमी वालों से पैसे लिए होंगे एक्चुअली, कि भाई मैं जब लेक्चर लेना शुरू करूंगा तो मैं 30 सेकंड्स का आपका इंट्रो दूंगा और उन्हीं की वीडियो चला कर दूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा बोलूंगा भी। ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, इसमें मेरी वीडियो में ऑप्शन भी आ रही होती है स्पॉन्सर्ड ऐड की। फिर ये बात मुझे यूट्यूब को बतानी होती है कि भाई ये वाली जो ऐड है ना ये स्पॉन्सर्ड ऐड है, ताकि वो ये ना समझे कि ये मिक्स कंटेंट यूज हो रहा है। क्योंकि बेसिकली तो मैं अपना लेक्चर दे रहा हूँ, मेरे ही लेक्चर के दौरान एकदम एंट्री टेस्ट की बातें शुरू हो गई हैं, तो दोनों टॉपिक चेंज हो गए ना।
तो मुझे बताना पड़ेगा कि ये स्पॉन्सर्ड ऐड है। ये वो लोग करते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब जिनकी वीडियोस इन्फ्लुएंस कर रही होती है, जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं जिनकी वीडियोस बहुत सारी देखी जा रही होती है, जैसे टीवी पर हम लोग ऐड चला रहे होते हैं, तो हम उन इन्फ्लुएंसर के चैनल्स के ऊपर ऐड चलवाते हैं पैसे देकर। हमारे पास कब ऑप्शन आएगा? जब हमारे सब्सक्राइबर्स 1000 हो जाएंगे, ठीक है, और जब हम मोनेटाइज हो जाएंगे। लेकिन अब अर्निंग कहां से शुरू होनी है आपकी, ये भी जरा समझ लें। अगर आप 1500 से 2000 डेली व्यूज पर अपने चैनल को ले जा सकते हैं, कम से कम की बात कर रहा हूं, तो आप ये समझ लेना कि आप तकरीबन 20 से 25 हजार मंथली उससे कमा सकते हैं। अब इस रेशो से, इसीलिए तो आप देखते हो ना यूट्यूबर जितने भी हैं कैसे बेचारे परेशान हुए होते हैं। ये बात मैं आगे बताने वाला हूँ, ये एंड पे बताऊंगा, ये उधर जाके बताऊंगा। अभी सब्सक्राइब किया कि नहीं किया, वीडियो पूरी देखनी है, इसीलिए कह रहे होते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा देखें, कोई बंदा किसी की 20 सेकंड वीडियो देखेगा तो उसने जो स्टार्ट पर ऐड चलाया सिर्फ एक ही चलेगा। कोई बंदा अगर पूरी वीडियो देखेगा तो बीच में हो सकता है 3 दफा पास आए हो ऐड के, तो ऐड उसका 3 दफा चलेगा एक वीडियो के अंदर, ठीक है। जैसे मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, मेरा मोनेटाइज चैनल हो, मैं क्या करूँ, सिर्फ 10-10 मिनट के क्लिप्स बनाऊँ, ठीक है, और उन 10 मिनट के क्लिप के ऊपर एड्स लगाऊं, और उन क्लिप्स को मैं कर दूं, मतलब आप ही की क्लास ले रहा हूं, टोटल 10 पार्ट्स में वीडियो। वैसे आप सब लोग मेरी वीडियो कितनी दफा देखोगे? वंस। लेकिन जब मैंने उसके 10 पार्ट कर दिए तो क्या हुआ? वीडियो के व्यूज बढ़ गए ना, मेरे चैनल डेली व्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगे ना ऑटोमेटिक। मतलब ये हमें मुख्तलिफ स्ट्रेटेजीज यूज करनी है कि एक ही वीडियो को स्प्लिट कर दो, लेक्चर पार्ट 1, लेक्चर पार्ट 2, लेक्चर पार्ट 3। अब ये 10 पार्ट थे, पहले क्या हो रहा था, एक ही व्यू मिला मेरे आज के लेक्चर को आप सबकी तरफ से। अब क्या होगा, मेरे 10 लेक्चर्स को 10 व्यूज मिलेंगे ना आप सबकी तरफ से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्यूज बढ़ गए। तो अब हमें ये देखना है कि हम कौन कौन सी साइंस यूज करेंगे, ठीक है, हम कितना इंटेलिजेंटली चीजों को ऑर्गेनिक तरीके से यूज करते हैं। इसके लिए और भी एक बात है कि बड़ी वीडियोस में तो लोग ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करते। जैसे आप लोगों ने तो आज का लेक्चर लिया है, पता नहीं आप लोग लेक्चर के साथ, रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ क्या करते हो, मुझे नहीं पता, लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं, या जो बंदा मुझे मैसेज करता है कि लेक्चर आया नहीं है, मुझे लगता है सिर्फ वही लेता है, ठीक है, और तो कोई बंदा नहीं ले रहा होता। तो बेसिकली लोग ज़्यादा कंफर्टेबल यूट्यूब पर क्या होते हैं, छोटे क्लिप्स में होते हैं कि भाई छोटा छोटा क्लिप हो, पहले ये सुन लें, फिर इसके बाद दूसरा सुन लें, फिर इसके बाद तीसरा सुन लें, तो समझ ज़्यादा अच्छी आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब रिकमेंडेड यही होता है कि जब आप कुछ चैनल रन कर रहे हो तो आप छोटे क्लिप्स बनाओ, ज़्यादा बड़े क्लिप्स ना बनाओ, उसमें एड्स कम आएंगे ना। हाँ देखें ना, ऐड बनाने के लिए हमें ऐड लाने के लिए हमें कम से कम कितना चाहिए, 8 मिनट्स। मैं क्या, ऐड लाने के लिए आपको कितना चाहिए, कम से कम 8 मिनट। जब आपने 8 मिनट्स कर लिया तो 8 मिनट्स में तो मेरे कंट्रोल में आ गई ना ऐड। हाँ 8 मिनट से जो कम होगी ना उसमें मेरे कंट्रोल में नहीं होगी। चलो ठीक हो गया। एक तो ये वाला टास्क का। अब मैंने आप लोगों को ना एक टास्क दिया है, अब ये रखें कि ये मैसेज भी आ रहा है, जरा इसको भी पढ़ लेते हैं। इनएलिजिबल, इसका क्या मतलब है, और डॉलर के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वीडियो बेसिकली समा दुनिया की वीडियो है। मतलब ये जो स्कॉलर हैं ये केबल के ऊपर जाते हैं, केबल टीवी पर जाते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर जाकर भी बात करते हैं। तो इनका प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ था समा दुनिया पर, उधर से इन्होंने क्लिप कॉपी किया और मुझे भेज दिया कि इसे अपलोड कर दें, ठीक है। सो हमने जब उसे अपलोड किया तो समा दुनिया की तरफ से स्ट्राइक आई। अब वो स्ट्राइक कैसी थी, वो चैनल को डिस्टर्ब करने वाली स्ट्राइक नहीं थी, वो ऐसी स्ट्राइक थी कि इट्स ओके जी आप लगा लें इसको, लेकिन इसकी जो अर्निंग होगी ना, मतलब आप किसी दूसरे की वीडियो लगाओगे तो उसकी अर्निंग उसी को चली जाएगी। जैसे आप किसी की ऑडियो लगाते हो तो उसकी अर्निंग उसी को चली जाती है जिसकी ऑडियो होती है, अगर उसने स्ट्राइक भेजी हुई है। अगर उसने आपको अलाउ किया हुआ है फिर नहीं। अब किसी की ऑडियो यूज करने के क्या क्या तरीके हैं, एक तरीका तो मैंने बताया था ना, सीसी, क्रिएटिव कॉमन वीडियोस, ऑडियोज को ढूंढ लो, जितनी भी क्रिएटिव कॉमन ऑडियोज होंगी आप उनको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इधर आए जरा, इस पर आए जरा। ये लिखा हुआ है नो कॉपीराइट म्यूजिक।
लो जी क्या हुआ, वो मैंने बहुत पुराना कोई बुक मार्क किया हुआ था, ठीक है, वो वीडियो अब रिमूव होगी। कहते हैं दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल एनी मोर, कहते हैं अब ये वीडियो नहीं है। एनीवेज इधर आ जाए जरा, यहाँ आ जाते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं ना एक रियल एस्टेट के लिए वीडियो बना रहा हूँ, उसके बैकग्राउंड पे मुझे कुछ ऑडियो यूज करनी है, ठीक है। सो मैं लिखता हूँ रियल एस्टेट, लिख लेते हैं ना, रियल एस्टेट बैकग्राउंड म्यूजिक। मैंने नो कॉपीराइट नहीं लिखा, मैं नो कॉपीराइट लिख के भी ढूंढ सकता था। फिल्टर्स में आओ जरा, यहां से फिल्टर्स में आए और यहां लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमन, लिखा हुआ है क्रिएटिव कॉमन का क्या मतलब है कि ये स्टैंडर्ड लाइसेंस नहीं है, ये आपको खुद अलाउ कर रहा है कि भैया आप मेरी वीडियो को यूज कर लें, उसे कोई इतराज नहीं है, ठीक है। सो इस पर क्लिक करते हैं। अब ये मैंने फिल्टर लगा दिया, और भी देखें कितने सारे फिल्टर्स हैं, इन सब फिल्टर्स को आप लोग ट्राई कीजिएगा। जी जी थैंक यू। आगे कितनी सारी वीडियोस, ये 2 मिनट 46 सेकंड्स की है, ये 113 मिनट की है, ये ऑडियोज हैं बेसिकली, नो कॉपीराइट ऑडियोज है। इसमें से किसी एक पे क्लिक करते हैं जो स्पॉन्सर्ड ना हो, ये लिखा हुआ है ना नो कॉपीराइट म्यूजिक, इस पे क्लिक करो। ये अभी मैंने एक टॉपिक लिया, लो जी कहता है ये अच्छा वो पुराना ही शो कर रहा था, फाइन। अब ये ऑडियो पे ऐड आ रहा है ना, अच्छा ये देखें इस चैनल के मुतालिक बता रहा है आपको, क्या बता रहा है ये चैनल मोनिटाइज नहीं है, इस पे ऐड चल रहा है। मैं कह ये मोनिटाइज नहीं है, ये बता रहा है, ये डॉलर बना हुआ है, उस पर क्रॉस लगा हुआ है। ये क्यों बता रहा है हमें, ये इस एक्सटेंशन की वजह से बता रहा है जो आपने पहले लेक्चर में इंस्टॉल की थी, विड आईक्यू। विड आईक्यू हमें बता रही है कि चैनल मोनिटाइज नहीं है, इवन उसके बावजूद इस पे ऐड चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि इस ऐड से जो रेवेन्यू आएगा वो सारे का सारा रेवेन्यू गूगल को ही जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, 1.55 है। वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ होगा ना, 4000 घंटे, 4000 मिनट्स नहीं है, 4000 घंटे है, ठीक है ना। 4000 घंटे का मतलब यह है कि आपके चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा कंटेंट होना चाहिए, और अगर आपके चैनल के ऊपर 2-2 मिनट की वीडियोस होंगी, 4000 घंटे तो नहीं पूरे होने वाले। इसी वजह से देखें ना उसने ऐसा म्यूजिक दिया हुआ है आपको कि लोग इसको देखें। चलो जिसे स्किप कर दें जरा, अब ये चल पड़ा म्यूजिक। अब जरा इसके नीचे आए, कह रहा है प्लीज सब्सक्राइब, ये तो सारा उसने अपने मुतालिक बात की हुई है। जी कह रहा है इस म्यूजिक को यूज कर लें, इसको डाउनलोड करें। मैंने आपसे कहा था ना कि ये वाला एप्लीकेशन यूज कर लो, ये डाउनलोड का बटन आ गया ना इसके ऊपर कुछ सही। इसकी वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की हुई है, विदाउट म्यूजिक वाली जो है कि कैसे डाउनलोड करना है, खुद ही इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये वीडियो डाउनलोड हो रही है, अगर आपको पूरी वीडियो चाहिए हो आप वीडियो को यूज करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, यहाँ पर MP3 का बटन आ जाएगा डाउनलोड होने के बाद, आप MP3 पे क्लिक करोगे तो वो इस वीडियो की MP3 खुद ही बना देगा। तो हमें तो MP3 चाहिए थी ना। अब आपको घर जाकर फिल्मोरा का लेक्चर सुनना है, ठीक है, क्योंकि आपको जो मैंने टास्क दिया है ना वो फिल्मोरा के बगैर या किसी वीडियो एडिटिंग टूल के बगैर नहीं होगा, क्योंकि आपको मैंने कहा ना कि आपको सपोर्टिंग चीज़ें चाहिए बहुत सारी, उसके बगैर डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स पूरा नहीं होगा, और इतनी सारी सपोर्टिंग चीज़ें हम यहाँ नहीं कर सकते, फिर वो डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे। ये देखिए डाउनलोड होना शुरू हो गए, तो इस तरह हम वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। अगर मैं कन्वर्ट ना भी करूं तो मैं फिल्मोरा में जाकर इसको स्प्लिट कर दूंगा। देखें बेसिकली तो इस वीडियो के 2 पार्ट है ना, एक कौन सा है विजुअल और एक कौन सा है ऑडियो। तो मैं अब मेरा लेक्चर सुनोगे उस पर लिखा होगा कि राइट क्लिक करें और स्प्लिट करें, तो आपकी जो विजुअल पार्ट है वो अलहदा हो जाएगा और जो ऑडियो पार्ट है वो अलहदा हो जाएगा। विजुअल पार्ट को मैं डिलीट कर दूंगा तो पीछे क्या बच जाएगा, ऑडियो। लेकिन अगर हम यहीं से MP3 कर लेंगे तो टाइम हमारा सेव हो जाएगा, वहां जाकर हमें स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। आपने लेक्चर सुनकर आना है कम से कम 2 दफा, फिर जिससे कुछ नहीं हो रहा होगा मुझे डिस्कस करेगा, उस पॉइंट को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। जैसे वो मैंने जो वैसे इतना यूजर फ्रेंडली है, जैसे विंडो यूजर फ्रेंडली है ना, इतना ही यूजर फ्रेंडली फिल्मोरा भी है ना। उसके लिए हैवी रिसोर्सेज की जरूरत होती है और ना ही उसके लिए कोई, जिस तरह आप मोबाइल के ऊपर एडिटिंग करते हो ना,
तकरीबन उसी तरह की एडिटिंग होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मोबाइल के ऊपर ऐप्स यूज़ कर रहे हो तो वो सारे के सारे टूल्स होते हैं, वो ऐप्स होते हैं, वो ट्रायल ऐप्स होते हैं, ट्रायल वर्जन ऐप्स होते हैं, कंप्लीटेड ऐप्स नहीं होते, परचेज नहीं किए होते आपने। तो उधर से आप जो वीडियो बनाओगे और उसमें जो म्यूज़िक यूज़ करोगे, उस म्यूज़िक के ऊपर 80% से ज़्यादा चांसेस हैं कि कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी, क्योंकि वो इसीलिए तो उन्होंने आपको फ्री में दिया हुआ है, ठीक है। तो उसकी जितनी भी वीडियोस लगाओगे सब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आनी है। लेकिन अगर आप फिल्मोरा यूज़ करोगे, मैंने आपसे एप्लीकेशन भी शेयर किया हुआ है, आप अगर फिल्मोरा इंस्टॉल करके यूज़ करोगे, क्योंकि ये तो फुल वर्जन है, तो फुल वर्जन के ऊपर स्ट्राइक नहीं आएगी। इसी तरह अगर आपने मोबाइल का कोई ऐप परचेज किया होगा उसके ऊपर भी स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने वैसे ही जस्ट डाउनलोड किया, ऐप स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर लिया, तो उसके ऊपर स्ट्राइक लाजमी आएगी, ठीक है। ये देखें, अब ये वीडियो डाउनलोड हो गई है, ये क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू MP3, तो ये यहीं से इसको MP3 बना देगा, ठीक है। अब हमारा मसला आसान हो गया, हम अपनी वीडियो को खोलेंगे, साथ में इस MP3 को ऐड कर देंगे, तो बैकग्राउंड पे म्यूजिक आ जाएगा हमारे, ठीक है। और बाकी का आप लेक्चर देखोगे तो पता लग जाएगा कि आपको उस म्यूजिक को फास्ट कैसे करना है और स्लो कैसे करना है। लेक्चर सुनकर आए, जो चीज़ क्वेश्चन होंगे आपके 15-20 मिनट में वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने लेक्चर सुना होगा तो फायदा होगा। सुने आपने, सुनना है, गलत है, पैसे दे के करवाएंगे, चैनल मोनिटाइज हुआ होगा, कोई अर्निंग नहीं होगी, गलत है ना। वो बिजनेस कर रहे हैं ना, उनका बिजनेस है ये, वो किसी फायदे का नहीं है। वो पहले बेचारा मोनिटाइज करवाने पे पैसे लगाता है, उसके बाद फिर वो वही कहता है मुझसे चैनल खरीद लो, मेरा चैनल मोनिटाइज हुआ हुआ है। आप मुझे बता दो कि मैं एजुकेशनल सर्विसेज दे रहा हूँ और मैं किसी का गेमिंग चैनल लेकर क्या करूँगा, या मैं किसी का म्यूजिक चैनल लेकर क्या करूँगा, या कोई म्यूजिक पर डील कर रहा है वो मेरा एजुकेशनल चैनल लेकर क्या करेगा। भाई वो तो ग्रो ही एजुकेशन से हुआ होगा, तो इस तरह का चैनल लेने का तो हमें कोई फायदा ही नहीं है, वो चलेगा ही नहीं आगे। और ऐसे चैनल ये ऐसे ये मैं इसको कहता हूँ, ये स्टीरॉइड मेडिसिन होती है बेसिकली। वो जैसे आप एक दफ़ा खा लेते हैं ना, तो बस फिर वो खानी पड़ती है लाइफ पर, सारी उम्र, नहीं तो फिर आप गुजर जाते हैं ना, मसला पैदा हो जाता है। तो आपका चैनल के हालात भी ऐसे ही हो जाते हैं कि आपने अगर किसी को पैसे देकर सब्सक्राइब करवा लिया, लेते रहे सब्सक्राइबर्स पैसे दे देकर, ठीक है ना। वॉच टाइम, व्यूज़ तो नहीं मिलेंगे आपको पैसे देकर, क्योंकि व्यूज़ आपको महीने के नहीं चाहिए, व्यूज़ आपको डेली चाहिए। अगर आपका व्यूज़ आज आ रहा है तो आज अर्न हो रहा है, कल आ रहा है तो कल अर्न हो रहा है। अगर कोई बंदा कहे महीने में मैं आपको इतने व्यूज़ दूंगा, ऐसे आ ही नहीं सकते व्यूज़ आपको नेचुरल चाहिए। अगर उसमें अनऑर्गेनिक मटेरियल शामिल हो गया है तो वो व्यू आपको पे नहीं करेगा, कभी भी पे नहीं करेगा। ऐसा होना चाहिए कि आपका चैनल पे वीडियो लगे तो यहाँ रिकमेंडेशन में जाए, यहाँ सर्चिंग में जाए, मतलब दो ही ऑप्शन है। वो जो पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ वाला चैनल है वो सर्चिंग में जाता है, अभी हम उसकी सिर्फ रोज़ाना एक वीडियो लगाते हैं, वो भी कभी मिस होती है, तो अगर उसकी रोज़ाना एक वीडियो लगती रहे ना तो तकरीबन 1000 से 1500 पर चला जाता है। अब उसके लिए अगर वो अर्न करना चाहे, उसका चैनल मोनिटाइज्ड है मगर वो मोनिटाइज नहीं करवाता, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उसके सब्सक्राइबर आपने देखे ना 7000 है, उसका जो वॉच टाइम है वो भी 4000 से ज़्यादा है, इस मीन वो मोनिटाइज हो सकता है, वो खुद नहीं करवाता। लेकिन अगर वो, मैंने आपसे कहा ना 1500 पे कितना आप अर्न कर लेते हो, तो अगर वो एक वीडियो की बजाय 3 से 4 वीडियोज रोज लगाए, इसका क्या मतलब हुआ, बढ़ेगी ना, डेली व्यूअरशिप बढ़ेगी उसकी। अगर वो एक वीडियो के साथ मुसलसल लगाने से वो 1500 आती है, तो 3 वीडियोस लगाने से कम 2500-3000 तो हो ही जाएगी उसकी। लेकिन 3 वीडियो लगाने के लिए मटेरियल भी तो होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं इधर उधर से पकड़ा और लगा दिया। आपको जितनी व्यूअरशिप पहली वीडियो पर आ रही है दूसरी पर, मतलब आपके पास टॉपिक्स होने चाहिए, ऐसे टॉपिक्स जो यहाँ तो रिकमेंडेशन में चले जाएं, या ऐसे टॉपिक जिनको लोग सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट के ऊपर लोग सर्च कर रहे हैं, यहाँ वो वाले टॉपिक्स होने चाहिए, ठीक है। चलो जी, ये हमारा काम हो गया खत्म। मैंने इसकी असाइनमेंट भी दिया आप लोगों को, कितनी वीडियोस, 5। मैंने कहा भाई मेरे जो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, मेरे ही लेक्चर्स में से अपने पसंदीदा कोई लेक्चर्स डाउनलोड करो, जो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उन टॉपिक्स में से कोई 10-10 मिनट का क्लिप काट लो, जो आपको लग रहा है कि बड़ा कोई मेन टॉपिक बता रहा हूँ, कोई खास तरीका बताने लगा हूँ, उसको अपने चैनल के ऊपर लगाना है आपने। उसको आपने थंबनेल भी बनाना है, उसकी आपने एसईओ भी करनी है। कम से कम 5 वीडियोस हर किसी के चैनल पर हो, यानी चैनल्स आपके अपने होंगे। चैनल का टॉपिक क्या होगा, डिजिटल मार्केटिंग, क्या नाम रखना है ये आपने खुद सोचना है। इसका तरीका क्या है, आप यूट्यूब पर देखें इस तरह के चैनल्स के क्या नाम है,
लोग किस नाम से साथ चल रहे हैं। और आप ये देखेंगे कि सर्च वॉल्यूम किस चीज़ का है, अब वो वाला नाम लेकर चल रहे हैं ताकि आपका चैनल भी सर्च वॉल्यूम में आए। तो इस पूरे टास्क में चैनल ऑप्टिमाइजेशन से लेकर वीडियो ऑप्टिमाइजेशन तक ये सारा टास्क आपने कंप्लीट करना है। 5 वीडियोस मतलब 5 दिन, आफ्टर अ वीक आपने मुझे सबने अपने अपने चैनल में मैनेजर बनाकर दिखाना है कि क्या होगा, ठीक है ना। एक एक का चैनल मैंने ऐसे तो नहीं देखना ना, आपने मुझे सिर्फ मैनेजर बनाकर दिखाना है। मैं मैनेजर बनूंगा, आकर देखूंगा कि आपने क्या किया हुआ उसके अंदर। और फिर आप चाहें तो उस चैनल को कंटिन्यू कर लेना, फिर फ्यूचर में आप अपनी वीडियो से कंटिन्यू कर लीजिएगा। लेकिन जो आपने मेरे क्लिप्स लगाए होंगे मैं उस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं भेजूंगा, ठीक है। अगर आपने कोई कॉपी, मैंने पहली बात आप जानते हैं मैंने पब्लिक ही नहीं किया होता, हाँ अनलिस्ट रखा होता मैंने। सो क्योंकि ये मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप लोग ये परेशान ना हो कि भाई मटेरियल कहाँ से आएगा, हाँ। और आप फिल्मोरा को देखो, आप मेरा थंबनेल वाला लेक्चर देखो, एडिट हो जाएगी वीडियो कट करें। और कोई ऐसी याद रखें कि वीडियो ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए वीडियो का मेकअप कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीडियो डिजाइनर की तरह का नहीं चाहिए हमें। ऐसा चाहिए कि जो यूजर्स के लिए कंफर्टेबल हो, बस। कोई एनिमेशन लगाने की जरूरत नहीं है, कैप्शंस लगाई जा सकती हैं। मतलब आपने मेरा जो क्लिप काटा है उसमें मैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ ना, तो आप उन टॉपिक्स को लिख सकते हो उसके ऊपर कैप्शन के तौर पर, बस। और क्या करना है, आपका चैनल है, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दो, जो आप करना चाह रहे हैं उसके साथ आपकी वीडियो के ऊपर उसी तरह की कैप्शन आनी चाहिए जो आप चाहते हो। वीडियो आपके उठा के ऊपर वॉइस ओवर कर सकते हैं, ऐसा करना चाहते हैं ऐसा कर लें। अगर आप लोग करना चाहें वॉइस ओवर तो वॉइस ओवर, कुछ वीडियोस पे वॉइस ओवर भी कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ठीक का है कि कुछ वीडियोस के ऊपर वॉइस ओवर कीजिएगा ताकि आपको अपनी स्किल का भी पता लग जाएगा कि भाई इस टॉपिक के मुतालिक आपको कितना पता है, ठीक है ना। जैसे मैं आज जो लेक्चर दे रहा हूँ तो आप मेरे इसको वॉइस ओवर करने का तरीका क्या होता है, वॉइस ओवर करने का तरीका ये होता है कि आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, पहले आपको स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ इसको आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह का काम भी हमने किया हुआ एक चैनल का कि उनके पास कोई काम नहीं होता था कि भाई क्या अपलोड करें, तो वो क्या करते थे, वो ऐसे चैनल्स जो कि जिनकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा है उनकी वीडियोस को देखते थे और देखने के फौरन बाद, जैसी मिसाल के तौर पर अभी एक वीडियो अपलोड हुई है तो अभी उसने देखना है उसको और उसका सारा स्क्रिप्ट लिख लेना है। और उसके बाद उनके पास एक और दूसरा बंदा बैठा हुआ है जो उसको बोल देगा, उसके बाद तीसरा बंदा उनके पास बैठा हुआ है जो उसकी वीडियो बना देगा, और चौथे नंबर पर उसको एक एसईओ का बंदा बैठा हुआ है जो उसको अपलोड भी कर देगा। तो ये सारे काम में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक बंदे ने वीडियो देखी, साथ ही उसने थंबनेल वाले को कहा भैया आप थंबनेल बना दो। मेरा ख्याल है कि सारा प्रोसेस 30 से 40 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। अगर उसकी वीडियो ट्रेंडिंग वीडियो है, ऐसी बहुत सारी चीजें आती है ना जो वक्ती तौर पर आती हैं और उनको वक्ती तौर पर बहुत व्यूज मिल रहे होते हैं उस टाइम के लिए, तो आप जितनी जल्दी से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे आपकी वीडियो भी उस टाइम पर ट्रेंडिंग में जा सकती है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं 2 दिन पुरानी वीडियो उठाकर करने की कोशिश करूंगा फिर कोई फायदा नहीं होगा। ये काम उसी दिन में करना है, तो इसलिए हमें करना क्या होता है, मिसाल के तौर पर जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, मैं कहता हूं भाई DHA कोयटा, मैं कहता हूं इसके ऊपर कौन सी लेटेस्ट वीडियो आई है, ठीक है। तो मैं इधर से फिल्टर पे आता हूं और फिल्टर में देखें ये क्या लिखा हुआ है, लास्ट आवर, और ये लिखा हुआ है टुडे। पहले मैं लास्ट आवर पे क्लिक करता हूं, आ गई हैं भाई ये कुछ वीडियोस आई हैं जो ये 28 मिनट पहले एक वीडियो आई है डेली फाइल प्राइसेस कितनी देर की है, ये कितनी, ये शॉर्ट वीडियो है भाई, जो शॉर्ट हो या लॉन्ग हो ये तो हमारा कंसर्न नहीं है ना। तो हम यहां से कोई सी भी वीडियो पिक करेंगे, उसे डाउनलोड सुनूंगा मैं, एक बंदा उसका स्क्रिप्ट लिखेगा, दूसरा बंदा बोलने वाला तैयार बैठा होगा, या वही बंदा होगा जिसने बोलना है। भाई बोलना कोई मुश्किल काम है, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए सिर्फ कि आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप सब कुछ कर लेंगे। और आपको लग रहा हो कि आपको बोलना नहीं आता तो इट्स ओके, फिर आप पीछे रहेंगे। मैं फिर आप पीछे रहेंगे, आपको ये नहीं, आपने कोई जियो न्यूज़ पे नहीं बोलना, कोई ARY पे नहीं बोलना, भाई चैनल पे बोलना है। कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है हमारे, हमारा यूट्यूब के ऊपर स्टैंडर्ड क्या है कि हमारा मैसेज अच्छा होना चाहिए और हमारा मैसेज जल्दी आना चाहिए सबसे, बस यूट्यूब पे लाने का स्टैंडर्ड ये है। यूट्यूब पे लाने का स्टैंडर्ड ये नहीं है कि वीडियो क्वालिटी बहुत हाई हो, ये स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड ये है कि हमारा कंटेंट यूनिक हो। आप देखते हैं ना जो बोल रहे होते हैं उनको उर्दू भी नहीं बोली जा रही होती है सही तरीके से, आपको पता लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकते थे तो उन्होंने यूट्यूब चैनल बना लिया। तो आप सब लोग जो हो, आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, आप तो बड़ा अच्छा बोल सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर। आप उनके अंदर सिर्फ क्या चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस ही होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है।
वो अमीर हो जाते हैं चैनल से, फिर अपना घर बना रहे होते हैं, फिर उसकी वीडियो भी बनाते हैं जाकर, हाँ कि जी मैं टाइलें खरीद कर लाया हूँ तो देखिए मैं घर बना रहा हूँ, फिर ये वाले पैसे भी मैंने इधर से कमाए थे, बेशक वो अबू ने दिए हों, कह तो रहा है ना, वो कोई बात नहीं है, वो देखने वाला तो यही समझेगा ना कि हाँ भाई ये इसने कमाई होंगे। हाँ शॉर्ट्स का इतना सा फायदा है कि इससे चैनल को थोड़ा पब्लिसिटी पब्लिसिटी मिलेगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके शॉर्ट्स 2 मिलियंस पे जा सकते हैं, 3 मिलियंस पे जा सकते हैं, तो आप इससे भी अर्न कर सकते हो। इससे भी आप $250 से $1000 तक अर्न करते हो। इसका कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, मतलब इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1000 सब्सक्राइबर्स, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 4000 घंटे, इसका क्राइटेरिया है मिलियन व्यूज, मिलियन व्यूज। तो अगर आप इतने व्यूज ला सकते हैं और आपको पता है नहीं ला सकते, तो फिर आप इसके लिए वो वाला माइंडसेट यूज करें जो ये कह रहे हैं। क्या माइंडसेट? कि भाई ये शॉर्ट्स दिखाकर मैं लोगों को अपने चैनल पे लाऊंगा, बस ये हमारा माइंडसेट है कि भाई मेरी जो वीडियो लगती है ना उसके ऊपर तो 100 व्यूज आ जाते हैं, 50 व्यूज आते हैं, लेकिन जब मैं शॉर्ट वीडियो लगाता हूँ ना तो कभी 2500 भी आ जाते हैं, कभी 3000 भी आ जाते हैं, कभी 100 भी आते हैं, कभी 1000 भी आते हैं। तो क्या हो रहा है, ये कंटेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कंटेंट कैसा लगा रहा हूं मैं। तो इससे आपको क्या होगा, सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, मतलब नेचुरल सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। इसके लिए आप पे भी नहीं कर रहे, किसी आउटसाइडर को भी पे नहीं कर रहे और गूगल को भी पे नहीं कर रहे, क्योंकि शॉर्ट्स को यूट्यूब खुद से रिकमेंडेशन पे लेकर जाता है। इधर आए जरा, देखें इसकी कोई शॉर्ट वीडियो है, होगी कोई ना कोई, जरा देखते हैं कोई है कि नहीं है। अभी देखें ना, स्टार्स एकेडमी के जो है इनका पूरा एक सेटअप है, इनका एकेडमी के अंदर एक स्टूडियो है जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। अच्छे इन्होंने कैमरामैन भी एक रखा हुआ है, एक स्टूडियो रखा हुआ है, और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन मुझसे करवाते हैं। मतलब ये सारे मतलब इतने सारे चीज़ें मिलकर वो कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा सेटअप बना दिया जाए तो ये रिकॉर्डिंग स्पीक सॉल्यूशन के पेज पर आराम से लग सकती है। ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा रिकॉर्डिंग सिस्टम हो, क्योंकि लोग तो सिर्फ लर्न करना चाहते हैं ना यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब पर आकर कोई बंदा ये नहीं देख रहा होता कि इनकी मोनेटाइजेशन को भी देख लेते हैं। इधर देखें, हुई, ये भी अभी नहीं करवा रहे किसी वजह से, लेकिन ये भी इसके करीब ही हैं, एक वेरिफिकेशन पे अड़े हुए हैं। देखें हुआ है, देखें ये साइन अप हो जाता है, यहीं से कोई गूगल एडसेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ, हो चुका हुआ डन ये वाला स्टेप, बस इसको मैंने स्टार्ट करना है। अब एक और चीज याद रखिएगा कि मोनेटाइजेशन जो है ना वो भी चैनल का ऑनर करवा सकता है, मैनेजर ने। मतलब मैं करूंगा तो सही, लेकिन सारे स्टेप्स मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा यहाँ से। मैनेजर नहीं कर सकता 100% मोनेटाइजेशन को। जो जो वेरिफिकेशन उसे चाहिए वो यूट्यूब को चैनल के ऑनर अकाउंट से चाहिए। पिन कमेंट को पिन भी नहीं कर सकता मैनेजर, वो भी ऑनर अकाउंट से कर सकता है। और प्ले लिस्ट की भी मैक्सिमम मैनेजमेंट नहीं कर सकता मैनेजर, वो भी ऑनर से। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑनर के थ्रू होती हैं, ठीक है। सो आपने ये देख लिया कि कैसे मोनेटाइजेशन स्टार्ट होनी है। बस यहाँ से हमने स्टार्ट का बटन प्रेस करना है, उसने मुझसे वही पूछना है कि भाई इसी जीमेल से करोगे, मैं कहता हूँ जी इसी से करूंगा। नेक्स्ट करेंगे तो स्टेप चला जाएगा और यूट्यूब के सिस्टम में चला जाएगा। यूट्यूब फिर रिव्यू करेगा कि हमारे चैनल के ऊपर जो वीडियोस लगी हुई हैं वो किस तरह की वीडियोस हैं। लिखा हुआ ना, ये लिखा है कि आप इसके मैनेजर हो। हाँ, ये जो वीडियो आ गई है, शॉर्ट वीडियो। अब देखें ना, शॉर्ट वीडियो को खुद से व्यूज मिलते हैं ज्यादा। इसकी डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। अब ये क्या किया हुआ है, उसी वीडियो में से मोबाइल व्यू में कटिंग की हुई है।
सर जो इनकी पूरी वीडियो उसी में से ट्रिम की हुई है। तो शॉर्ट वीडियो है तो अपनी वीडियो में से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। मैं जरूरी नहीं कि शॉर्ट के लिए आपको अलग, लेकिन शॉर्ट का व्यू जो होगा ना वो आप देख रहे हो ये मोबाइल व्यू में हुआ हुआ रिकॉर्ड लेक्चर इतना पार्ट, ठीक है। तो ये सारी की सारी शॉर्ट वीडियोस की कैटेगरी में आती है। एक मिनट काम करें जरा, चलें इसको छोड़ देते हैं। और जिन स्टूडेंट्स का कोर्स अब काफ़ी हद तक ख़त्म हुआ हुआ है, जैसे एसईओ आपने पढ़ लिया, यूट्यूब पढ़ लिया, जिन जिन स्टूडेंट्स ने, तो वो जो एसईओ का प्रोजेक्ट है उसे अभी कंप्लीट कर लें, ताकि वो जब उसे कंप्लीट करेंगे तो उन्हें कोई प्रॉब्लम आता है वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एंड पे करोगे तो इतना सारा लोड आपसे वैसे ही नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 5 मॉड्यूल्स हैं और 5 मॉड्यूल्स का प्रोजेक्ट है। तो अभी अभी आप करो, एक तो आपने फ्रेश किया हुआ है, समझ में भी आपको आएगा, और दूसरी बात यह है कि आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती। आपने मुझसे प्रोजेक्ट हल नहीं करवाना, आपको जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा वो मुझसे डिस्कस करना है कि ये वाला काम कैसे किया जाए, ठीक है। अब गूगल बिजनेस प्रोफाइल मेरा ख्याल है पढ़ी है आपने ना, आपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल किसने पढ़ी है, सिर्फ वो बता दें मुझे। 1 2 3 4 5 6 7, ओके। ये अब हम आखिर में फिर पढ़ेंगे। एसईओ पढ़ी है ज़्यादा ने, मेजॉरिटी ने एसईओ पढ़ी है और मेजॉरिटी ने यूट्यूब पढ़ा है, ठीक है। यूट्यूब का एक मैंने रियल टास्क दिया आपको, और प्रोजेक्ट जो है वो भी रियल टास्क किया, लेकिन ये वाला टास्क आपने जरूर पहले करना है जो मैंने आपको अभी दिया, क्योंकि ये पूरा टास्क है, इसमें पूरा चैनल के ऊपर है, यानी चैनल को स्टार्ट से लेकर आखिर तक मैंने जितना पढ़ाया वो सब इसमें कवर हो रहा है। और ये सब कुछ करो, जो समझ में नहीं आएगा मुझसे पूछना है आपको। मैंने 5 दिन दिए हैं, मतलब आप समझ लो कि 1 वीक है आपके पास, सब स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने यूट्यूब पढ़ा हुआ है। तो ये वाला टास्क करें, जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर प्रोजेक्ट में जाकर यूट्यूब का जो पार्ट होगा वो आप इजीली खुद ही कर लोगे। मैं कहा वो वाला टास्क आपसे खुद ही हो जाएगा, ठीक है। अगला जो है ना, गूगल ऐड कितनों ने पढ़ा हुआ है? गूगल ऐड सर मैंने, आपने 2, और कितने लोगों ने पढ़ा हुआ है? 3। अच्छा, आपने गूगल ऐड भी पढ़ा हुआ है। आपने, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फेसबुक रहता है, सोशल मीडिया रह गया हुआ आप लोगों का, यस सर, बाकी सब कंप्लीट हो चुका हुआ है, ठीक है। अभी हम यूँ करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो फेसबुक स्टार्ट करते हैं, ताकि जिन स्टूडेंट्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फिर वो वाइंड अप कर लेंगे बीच में से, और उसके बाद फिर हम गूगल बिजनेस प्रोफाइल पढ़ लेंगे। गूगल बिजनेस प्रोफाइल के बाद फिर जो चीज़ें बची होंगी ना हमारी वो सारी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो